मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने मौजू लिया है ब्यूटी पार्लर जाना और मेकअप करवाना कैसा है। आज के इस बयान में मैं खास तौर पर उन खवातीन से मुखातिब हूँ जो कि अपने ऊपर मेकअप करने को लाजिम करार दे रखी है। उनका ये मानना है कि अगर हम मेकअप नहीं करेंगे तो हम खूबसूरत लग ही नहीं सकते। तो मैं उनको बताना चाहूंगी, मेकअप करने से आप खूबसूरत नहीं हो सकती, बल्कि मेकअप करने के बाद जब आप उसके जरिए से किसी गैर मर्द से मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी, तो उनका जो वबाल होगा वो बहुत बड़ा होगा। ऐसी औरतों के बारे में प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने आप को बनाए, सवारे, खुशबू लगाए कि गैर मर्द उसकी तरफ देखे, क़यामत के दिन उस औरत को जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हालांकि उस औरत ने जिना ना किया हो, फिर भी वह उन औरतों में शुमार की जाएगी जो दुनिया में जिना किया करती थी। अल्लाहु अकबर। आज हमारी कौम में औरतों की ऐसी कसरत है जो मेकअप करके बाहर निकलना, घूमना फिरना अपने ऊपर लाजिम समझ रखी है। मेरी माँ और बहनों, आप लोग इस बयान को पूरा सुने और सवाब की नीयत से दूसरों तक पहुँचाए, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद की तैयारियों में औरतों का जो खास तैयारी है वो ब्यूटी पार्लर जाना होता है। मेकअप के लिए पूरा डेट खरीद रही है, बन सवर करके बाहर जाना, घूमना फिरना ये तो लाजिम समझ रखी है। मेकअप का रिवाज बहुत जोर शोर से चला है, इतनी जोर शोर से चला है कि औरत तो औरत, मर्द भी मेकअप करने पर मजबूर हो गया है कि उन्हें लगता है अगर हम मेकअप नहीं करेंगे तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। इसी वजह से औरतें हमारी तरफ अटैच नहीं होगी, औरतें हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होगी। इसी तरह से बूढ़े हो जवान हो, हर कोई मेकअप को अपने ऊपर लाजिम समझ रखा है। बगैर मेकअप के बाहर निकलना अपने ऊपर हराम करार देता है। अल्लाहु अकबर। यह कितना बड़ा गुनाह है कि जो औरत अपने आप को बनाए, सवारे, खुशबू लगाए कि गैर मर्द उसकी तरफ देखे, क़यामत के दिन उस औरत को जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। और यही चीज मर्दों के लिए भी है कि जो मर्द अपने आप को बनाए, सवारे, खुशबू लगाए कि औरत हमारी तरफ मुतवज्जा हो, क़यामत के दिन उन मर्दों को भी जानियों के साथ उठाया जाएगा। क्योंकि इस्लाम का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। वो औरत और मर्द नहीं देखता, वो अमीर और गरीब नहीं देखता, वो सबको बराबर देखता है। हमारे मजहब इस्लाम तो इतना खूबसूरत है, औरतों को खुशबू लगाने से मना किया गया है कि औरतें सोचेंगी और ये गुमान करेंगी अगर खुशबू लगाने से मजहब इस्लाम में मना किया गया है, क्या मजहब इस्लाम खूबसूरत मजहब हो सकता है? हमारे मजहब इस्लाम तो सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे बेहतर मजहब है। और ये बात बिलाशुबा सिर्फ मैं नहीं कहती बल्कि दुनिया की सारी कौम कहती है। उसके बाद मैं आपको प्यारे नबी की एक हदीस पाक सुनाने जा रही हूँ कि जो औरत खुशबू लगा करके घर से निकलती हो और उस औरत की खुशबू किसी गैर मर्द ने महसूस किया और वो मर्द उस औरत की तरफ मुतवज्जा हो गया और वो मर्द उस औरत की तरफ पलट कर देखा, क़यामत के दिन उस औरत को जानियों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, तुम ऐसा कोई भी काम ना करो जिसकी वजह से तुम जन्नत के बजाय जहन्नम के हकदार बन जाओ। इस्लाम ने कदम कदम पर चलने का तरीका सिखाया, जिंदगी को जीने का, जिंदगी को खुशगवार बनाने का तरीका बताया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ये कह दे कि औरत बड़ी बेबाक है, बड़ी बेशर्म है, इनके अंदर तो हया शर्म नहीं, तो आपका खून खोलने लगता है, आपको बहुत गुस्सा आती है यह सुनकर कि फलाने हमें बेशर्म बेहया कहा। जब आप किसी इंसान के जबान से यह सुन ली तो गवारा न कर सकती कि आपको कोई बेशर्म कहे, बेहया कहे, तो फिर जरा सोचिए उनके जबान से आपको जानिया कहा जाएगा, क्या आप वो बात बर्दाश्त कर पाएंगी? हालांकि उस औरत ने जिना ना किया हो, फिर भी वो उन औरतों में शुमार की जाएगी जो दुनिया में जिना क्या करती थी। उसकी वजह क्या थी? वजह तो सिर्फ यही थी, उनकी नीयत में खराबी थी। नीयत तो सिर्फ यही थी कि जब मैं बाहर जाऊं तो लोग हमारी तरफ देखे, लोग हमारे बारे में ख्याल करें। अल्लाहु अकबर। यही गुनाह काफी है उस औरत को जहन्नमी बनाने के लिए। और आज लोग इसे गुनाह नहीं समझे, गुनाह समझते ही नहीं, क्योंकि यह भी एक गुनाह हो सकता है। ईद की तैयारियां चल रही है, ब्यूटी पार्लर के बाहर भीड़ लगी हुई है। ना दिन में जाओ तो टाइम मिलता है, ना रात में जाओ तो टाइम मिलता है। भीड़ इतनी लगी हुई है कि औरतें जो है ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी है, घंटों खड़ी है। रोजे के हालत में भी उनको ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी रहने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब वो अंदर जाएंगी उनका मेकअप किया जाएगा, उन्हें सजाया संवारा जाएगा। अल्लाहु अकबर। आजकल तो ब्यूटी पार्लर में औरतों का मेकअप मर्द करते हुए नजर आ रहे हैं और औरतें
औरत जो है खुशी खुशी अपने जिस्म को छूने की इजाजत उन मर्दों को दे रही है। सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उनके शौहर जो है वो अपनी बीवी को लेकर जाता है कि मेरी बीवी को बनाओ, संवारो, खूबसूरत बनाओ। मैं पूछना चाहूंगी उस औरत की गैरत कहाँ मर गई है? उस औरत ही की नहीं बल्कि उनके शौहर जो है उनकी भी गैरत कहाँ मर गई है, जो अपने बीवी को लेकर जाता है और तो गैर मर्दों के हवाले करता है कि मेरी बीवी को खूबसूरत बनाओ। यह कितनी शर्म की बात है। यह तो शर्म से डूबकर मर जाने का मकाम है कि वह इस्लाम जहाँ औरत को अतर लगाने की इजाजत ना दी, इस वजह से कि कोई गैर मर्द तुम्हारी तरफ मुतवज्जा ना हो। इसी इस्लाम को मानने वाली आज की खवातीन, इसी इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले आज के ऐसे मर्द हैं जो अपने बीवी को ब्यूटी पार्लर लेकर जाते हैं, गैर मर्दों के हवाले करते हैं और वो मर्द उनके चेहरे को छूते हैं, मसाज करते हैं, क्रीम लगाते हैं, ना जाने क्या क्या चीजें उनके चेहरे पर लगाते हैं, बाल काटते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कयामत के दिन उस नबी का सामना कैसे करोगे जिसने तुम्हें यह बता दिया खुशबू लगाती हो गैर मर्द की तरफ, तो फिर तुम्हें जाने के तुगु में उठाया जाएगा। खुशबू लगाने की इजाजत औरतों को है लेकिन उनकी महक हल्की होनी चाहिए। जब कोई पास से गुजरने वाले को उसकी महक महसूस ना हो कि फलाने फला परफ्यूम लगाई है। लेकिन आजकल औरतों का हाल तो देखो, वह तो खुशबू वही लगाएगी जिसकी महक मीलों दूर से मालूम हो जाती है कि फलाने फला परफ्यूम लगाई है। इस्लाम में औरतों को खुशबू लगाने की इजाजत है लेकिन खुशबू की महक हल्की होनी चाहिए, उसकी रंगत गहरी होनी चाहिए। आज खुशबू और अतर तो दूर की बात, परफ्यूम लगाया जा रहा है, ऐसे ऐसे परफ्यूम जिसमें शराब होती है, शराब को मिलाया जाता है और उसे लगाकर इतना फख्र करती है कि इसकी महक मीलों दूर से मालूम हो जाती है कि फलाने फला परफ्यूम लगाई है। खुशबू लगा लगा करके, मेकअप करके, बन सवर करके ईद के मेले में जाती है। ईद के मेले में ही नहीं बल्कि पार्टी में जाना हो तो मेकअप करेगी, वलीमे के दावत में जाना हो तो मेकअप करेगी। आजकल औरतों ने हर उस जगह जाना अपने ऊपर लाजिम समझ रखा है जहाँ उन्हें जाने से मना किया गया है, बल्कि जाना ही नहीं तो जाना है, बन सवर करके जाना है और गैर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मोहतरमा गुल्ला साहिबा, मोहतरमा गुल्ला साहिबा, सरजमीन शेख टोला बिनोदपुर, सरजमीन शेख टोला बिनोदपुर, जामिया सनाए फातिमा लिलबनात, जामिया सनाए फातिमा लिलबनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज की नौजवान नस्लें जो है इसे फैशन का नाम देती है। अल्लाहु अकबर, आज इसी फैशन ने तुम्हें दुनिया का उस तौर पर लाकर धर दिया है जहाँ तुमने गुनाह को गुनाह समझना ही छोड़ दिया है। नौजवान लड़कियां मेकअप से लेती हुई ईद के मेले में जाती है। यह कितनी शर्म की बात है। एक तरफ जो मर्द है वो अल्लाह को सजदा कर रहा है, अपने गुनाहों की माफी मंगवा रहा है। ईद का तोहफा जो रब ने हमें अता फरमाया उनके शुक्राने में नमाज अदा कर रहा है। एक तरफ तो मर्द है जो अपने सर को सजदे में लगा रहा है और दूसरी तरफ औरतें खड़ी है मेकअप से लेती हुई उस इंतजार में खड़ी है कि जब वो बाहर आए तो हमारी तरफ मुतवज्जा हो। वा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू।